Hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic upthrust. तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अपथ्रस्ट क्या होता है एंड साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा मेन टारगेट होगा कि न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सो बी कंटिन्यू एट द लास्ट, ताकि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई प्लस आईसीएसई प्लस ओलंपियाड्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जी, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड में रखते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट होता है, ठीक है। आप एग्जांपल से समझो, जैसे आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, आपने इस चीज को फील भी किया होगा। जैसे कोई बकेट फुल ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, या फिर मान लो कोल्ड ड्रिंक का जो प्लास्टिक वाली बोतल आती है वो है खाली है, और उसका जो ढक्कन है वो टाइटली क्लोज्ड है जी, ठीक है। अगर आपने उस बोतल को उस फुल बकेट ऑफ वाटर में प्लेस किया है, ठीक है, तो आप देखोगे वो बोतल क्या कर रहा होता है, वो बोतल हमारा फ्लोट कर रहा होता है ना, ठीक है। बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस बोतल को डुबो दें, ठीक है, तो बोतल डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाते हो, तो क्या वो बोतल डूबा हुआ ही रहेगा या फिर से ऊपर आ जाएगा? क्या होगा बताओ? तो आपने फील किया होगा, नोटिस किया होगा इस चीज को, कि वो बोतल ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लगता फिर से। भाई ऐसा कैसे हो गया? कहीं वाटर के पास ब्लैक मैजिक तो नहीं है क्या? नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है जी। और वैसे जो ये ब्लैक मैजिक है, इसी को अपन कहते हैं क्या, अपथ्रस्ट। यही तो अपथ्रस्ट है ना। दैट मीन्स अगर किसी भी फ्लूइड में, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, तो यो जो फ्लूइड है ना, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसी फोर्स का नाम क्या है जी, अपथ्रस्ट होता है। और अपथ्रस्ट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स कोई बॉडी को अगर लिक्विड में रखा गया है, फ्लूइड में रखा गया है, तो वो जितना पार्ट, दैट मीन्स बॉडी का जो भी पार्ट, या तो वो पूरा पूरा डूबा हुआ रहेगा, या कुछ पार्ट हो सकता है वो डूबा हुआ रहेगा, है ना। तो जितना पार्ट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा उस बॉडी की वजह से, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आप वेट कर लो, ठीक है। और उसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो भी वेट होगा ना, वही अपथ्रस्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये क्लियर है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही था अपना, ओके। तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू रो इंटू जी, ठीक है। जहां पे V क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, D क्या है, रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एंड ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ध्यान रखें, अगर कुछ ना गिवन हो क्वेश्चन में, अगर G की वैल्यू नहीं गिवन होता है, तो हम G की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ध्यान देंगे, ये वॉल्यूम एंड डेंसिटी मिलके क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। कैसे होगा देखना, क्या मैं डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ? अब ध्यान दो, क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं लिख सकता हूँ जी? तो ये वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिख सकते हैं। और ये जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं मास इंटू एक्सलरेशन करता हूं, तो आप सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सलरेशन होता है ना। तो ये मास और एक्सलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स होता है, इसी फोर्स को वेट भी तो कहते हैं। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो यही वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मींस अपथ्रस्ट का जो ये मीनिंग था, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसको अपन ने बाय फॉर्मूला प्रूव कर लिया है कि ये क्यों होता है, किस तरह होता है। तो क्या फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। अब देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है या फिर सिंक कब होता है जी, ठीक है। तो अगर अगर किसी बॉडी का डेंसिटी, अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, या फिर लिक्विड बोल दो आप यहाँ पे। अगर बॉडी का डेंसिटी जो है वो लिक्विड से ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, क्या करेगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर बॉडी का जो डेंसिटी है वो इक्वल है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा जी, फ्लोट करेगा इस टाइम, है ना, फ्लोट कर रहा होगा। बट अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक है, तो क्या करेगा, तब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा जी, वो बॉडी जो है फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये सिंक कब करता है, फ्लोट कब करता है,
क्या ये चीज क्लियर है आपको कि जब डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, जिस लिक्विड में हम प्लेस कर रहे होते हैं, उस लिक्विड के डेंसिटी से अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तब तो वो डूब जाएगा, अदरवाइज वो फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, इसको तो आप वेट से भी कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर बॉडी का जो वेट है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा है, अगर बॉडी का जो वेट है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा है, जो बॉयंसी फोर्स है अगर उससे ज्यादा है तो डूब जाएगा, अदरवाइज फ्लोट कर रहा होगा जी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, अब हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि देखो इस चैप्टर में जैसे कि अपन जो फोर्स है ना, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स ही तो है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, जो इसका ऐसा यूनिट अपन लेंगे वो क्या लेके चलेंगे, या तो न्यूटन, या तो वो न्यूटन होता है, या फिर हम इसमें केजीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलोग्राम फोर्स। केजीएफ का मतलब होता है कि 1 केजी का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, या फिर सीजीएस यूनिट में अपन क्या लिखते हैं बताओ? फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? या तो डाइन होता है, या फिर इसको आप लिखोगे ग्राम फोर्स, कि 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। तो क्या ये चीज क्लियर है? और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा कि न्यूमेरिकल्स का हम किस तरह से ध्यान रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का बहुत ही ज्यादा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, कुछ और भी कन्वर्जन अपन देखते हैं जी, जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। अगर मैं 1 मीटर क्यूब करता हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी क्यूब करूंगा, तो भाई अगर यहाँ क्यूब करेंगे तो फिर यहाँ भी तो क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कोई चीज अगर इक्वल टू होल्ड कर रहा है तो आप स्क्वायर करो, ऐड करो, क्यूब करो, जो भी करो, दोनों तरफ करना होता है। तो 1 इधर क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 मीटर क्यूब। इधर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 पे 2 + 2 + 2, दैट मीन 6 0 आ जाएगा। तो क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? तो 1 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाओगे तो इस यूनिट इससे डिवाइड करेंगे अपन। क्या ये चीज क्लियर है जी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर गिवन है तो जो भी गिवन है, अदरवाइज डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं है तो हम हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट जो है प्योर वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप इसको 1000 kg/मीटर क्यूब लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब weighs 5 kgf is completely immersed in a liquid of density 1.8 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कोई बॉडी का वॉल्यूम अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और उसका वेट कितना है? 5 किलोग्राम फोर्स है, जिसको कंप्लीटली जो है हम किसी लिक्विड में इमर्स्ड करा, मतलब डुबो दिए हैं उसको। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा अपथ्रस्ट कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी डेटा गिवन होता है हम उस गिवन डेटा को पहले लिखते हैं। जो डेटा दिया है तो क्या दिया हुआ है उसको अपन लिखो। तो अपने पास बॉडी का वॉल्यूम पता है जी, है ना। तो बॉडी का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। इसका वेट कितना पता है? बॉडी का जो वेट है वो है 5 किलोग्राम फोर्स, कितना गिवन है? 5 किलोग्राम फोर्स है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें रखा जाता है वो है 1.8 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, बताओ अपथ्रस्ट कितना होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला जस्ट पढ़ा ही तो था, V इंटू रो इंटू जी। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, बट वॉल्यूम जो है वो अपना सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ। वैल्यू पुट करने से पहले बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अपने पास कितना है जी? 100। अब अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, क्योंकि भाई क्यूब हो रहा ना, सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अभी अपन ने बताया भी है मैंने आपको कि 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 पे 6 टाइम्स 0 है, तो भी हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है बताओ? 1.8 इंटू 10 to the power 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को सिर्फ केजीएफ में बता देना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो आपका जो फोर्स फाइंड होगा वो केजीएफ में फाइंड होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये 10 to the power 3 जीरो जो है वो 3 जीरो से कैंसिल, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, बताओ होगा?
ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा जी बताओ, 1.8 डिवाइडेड बाई 10 kgf। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.18 kgf। क्या इसमें कोई डाउट है? सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। उस ऑब्जेक्ट का लिक्विड में कितना वेट होगा। देखो पहले उस बॉडी का वेट तो 5 kgf था, बट जब हम उस लिक्विड में दैट मीन्स लिक्विड में रख दिया तो अब उसका वेट कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स अगर हम बॉडी को लिक्विड में प्लेस करते हैं तो आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल कि ये कोई टब है, इसमें उस ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, 5 kgf है। ठीक है, लिख दो 5 kgf है अपना। ऊपर की तरफ जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कितना लग रहा है, 0.18 kgf लग रहा है ना। और ये अपना वेट था 5 kgf। तो जो अपेरेंट वेट होगा उसका, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, तो वो अपेरेंट वेट होता है। उसमें हम क्या करेंगे, बॉडी का वेट 5 kgf है, माइनस 0.18 kgf करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आएगा 4.82 kgf। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी वेइज 450 ग्राम फोर्स इन एयर। एयर में इसका वेट पता है जी, ठीक है। एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। वाटर में इमर्स करता है तो वेट कितना होता है ये भी पता है जी। फाइंड करने हमसे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम कितना है, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या बताया था, जो चीज गिवन है उसको लिखो। जो डेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि जो डेटा आपको पता है ना उसको आप लिख दो, तो आपका 30-40% तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जो वेट है वो कितना है, 450 ग्राम फोर्स है। जो अपेरेंट वेट है डब्ल्यू डैश से लिखते हैं, वो अपना 310 ग्राम फोर्स है जी, ठीक है। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मान के चलते अपन कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों भाई? क्योंकि इसको वाटर में ही तो प्लेस कर रहे हैं अपन। तो मैंने कहा अगर गिवन नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब चल सकते हो, बट यहाँ पे यूनिट सीजीएस में लिया है तो इसलिए अपन ने यहाँ पे सीजीएस यूनिट में ही ले लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है वॉल्यूम। देखो जी, फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू रो इंटू जी, यही होता है ना। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होगा, उस बॉडी का जो वेट है वो है 450 ग्राम फोर्स, अपरेंट वेट 310। तो एक्चुअल वेट में से जो अपरेंट वेट है एंड दैट मीन्स लिक्विड में प्लेस करने के बाद जो वेट हुआ है, तो अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपसस्ट फाइन नहीं हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम ये अपने से पूछ रहा, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जी लिखना नहीं है जी, है ना। जी यहाँ पे लिखना नहीं है अपने को, क्योंकि यहाँ भी ग्राम फोर्स में है तो यहाँ भी ग्राम फोर्स में ही आंसर रहेगा, ठीक है। इसलिए जी नहीं लिखना, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ का ग्राम फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जब सॉल्व करोगे आप इसको तो ये कितना आ जाएगा बताओ सॉल्व करने के बाद, ये 140 इज इक्वल्स टू वी। दैट मीन्स वी की वैल्यू आएगी 140 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का लॉस कितना होगा है भाई, ये तो अपन ने यहीं पे देख लिया है। सेकंड पार्ट तो यहीं पे क्लियर है। जो अपेरेंट वेट अपन सॉरी जो लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस क्या है, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी ही तो है। लॉस को आप फोर्स ऑफ बॉयंसी ही तो कह सकते हो, मैं लिख दो इस तरह से, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना वेट हुआ है, तो 450 माइनस 310 ग्राम फोर्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 ग्राम फोर्स आ जाएगा, है ना। ओके, थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा अपथ्रस्ट कितना होगा, ये तो जस्ट ऊपर अपन ने फाइंड किया ही है अभी। अपथ्रस्ट इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, 450 माइनस 310 इक्वल्स टू 140 ग्राम फोर्स। तो क्या ये चीज क्लियर है? तो देखा, जो चीज अपने पास दिया हुआ है ना उसको पहले आप लिख दो कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, फिर लिखने के बाद देखो फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो आयरन बॉल। आपको एक हॉलो आयरन बॉल दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका मास गिवन है 12 ग्राम। एक सॉलिड आयरन बॉल है जिसका मास 12 ग्राम है। हमसे पूछा है कि दोनों जो है ना उसको वाटर के सरफेस पे रखा हमने, दोनों ही बॉल को जो है वाटर के सरफेस पे रख दिया है हमसे, और पूछा है फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल। हमें दोनों बॉल का अपथ्रस्ट फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है? दोनों बॉल का हमें अपथ्रस्ट यहाँ पे फाइंड करके बताना है। देखिए, तो अपने पास पहले बॉल ए लेके चलते हैं, ठीक है।
एक तरफ लिखो ये बॉल ए है, एक तरफ लिखो ये बॉल बी है अपना। तो बॉल ए का मास कितना है? ये जो बॉल ए है क्या इसका मास दिया है? 12 ग्राम दिया है। और वॉल्यूम कितना गिवन है इसका? 15 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो जो बॉल बी है इसका मास कितना गिवन है? इसका मास भी पता है, 12 ग्राम दिया हुआ है। फिर डेंसिटी ऑफ आयरन का है, डेंसिटी ऑफ आयरन भी अपने पास दिया हुआ है ना। आयरन का डेंसिटी कितना है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चलेंगे अपन, ठीक है। तो इतना सारा डेटा देखो आयरन का यहाँ दिया है, ठीक है ना। इतना सारा डेटा अपने पास दिया है। पूछ रहा फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, हर एक बॉल पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड करेंगे ड्यू टू मतलब ऑन बॉल ए कितना लगेगा। तो मान लेते हैं कि वो पूरा डूब चुका है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। तो हम मान लेते पूरा डूब चुका है। अगर वो पूरा पूरा बॉल डूब जाता है, अगर अपन ने मान लिया कि ये जो बॉल ए है ना ये पूरा डूब चुका है, तो इसका जो भी वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्या इतना ही वॉल्यूम वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हम 15 सेंटीमीटर क्यूब लेके चल सकते हैं? ठीक है। तो जो फॉर्मूला बेसिकली अपना होता है v इंटू रो इंटू जी। तो ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा 15, क्योंकि अपन ने मान लिया कि पूरा डूब चुका है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, इसको अपन ग्राम फोर्स लिखो, मतलब डायरेक्ट ग्राम फोर्स हो जाएगा जी। तो ये आ जाएगा 15 ग्राम फोर्स। ओके। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है जी? फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल। भाई एक बात बताओ, जब ये पूरा डूब जाएगा तो इस पे 15 ग्राम का फोर्स लगेगा, यानी अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन इसका खुद का मास देखो बहुत कम है, 12 ग्राम, यानी वेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम फोर्स। तो वेट कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है। तो भाई ये अपथ्रस्ट जो लगेगा ना वो 12 ग्राम फोर्स के बराबर ही लगेगा। क्योंकि अगर इतना लग जाएगा पूरा, इसका मतलब है कि बोतल आपने रखा बकेट में और वो बोतल बाहर आ गया। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये सेल्फ एडजस्टिंग वाला फोर्स की तरह काम करेगा, जस्ट लाइक एज फ्रिक्शन जो है, ठीक है। तो जितना वेट है ना उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। तो आप लिख सकते हो अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा अपथ्रस्ट ऑन बॉल ए, जो बॉल ए पे अपथ्रस्ट लगेगा वो लगेगा 12 ग्राम फोर्स, जो कि इसका वेट है। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है, मतलब सेकेंड बॉल के लिए कह रहा है कि इस पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा जी। तो भाई दूसरे पार्ट के लिए, जो दूसरा पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे फॉर बॉल बी, हम जो बी के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बी का वॉल्यूम पता है? नहीं पता। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी कर सकते हैं। तो मास कितना गिवन है? 12 गिवन है। डेंसिटी ऑफ आयरन कितना गिवन है? 8 गिवन है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। या अपन 3/2 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, बताओ। लिखा जा सकता है ना। ओके। फिर जब फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड कर रहे होगे तुम बी के लिए, बॉल बी के लिए फाइंड कर रहे होगे, तुम्हें बी पता है, वी पता है, वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो वॉल्यूम है इसका 3/2, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट वाटर 1 है। तो कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम फोर्स। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना जो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो अपथ्रस्ट लगेगा वो इतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है भाई। इसका वेट है 12 ग्राम फोर्स, है ना। बट फोर्स ऑफ बॉयंसी बहुत कम लग रहा है। इसका मतलब ये डूब जाएगा, बट ये फ्लोट कर रहा होगा भाई। क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट डूबने के बाद यानी इस पे जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट लग सकता है वो 15 का, लेकिन इसका मैक्सिमम वेट जो है ना वो 12 ग्राम फोर्स ही है, क्योंकि वेट तो उतना ही है। तो ये फ्लोट करेगा, क्यों? क्योंकि वेट कम है अपथ्रस्ट पे। तो अपथ्रस्ट भी इस पे 12 ग्राम फोर्स ही लगता है। लेकिन यहाँ पे अपथ्रस्ट कम है और वेट ज्यादा है। तो अगर वेट ज्यादा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो हमारा यहाँ पे डूब जाएगा जी, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस कंडीशन में डूब जाएगा। और यहाँ पे जब लिखोगे अपथ्रस्ट ऑन बॉल ए, क्या लिखोगे? अपथ्रस्ट ऑन बॉल ए, जो ए पे अपथ्रस्ट लगता है वो कितना लगेगा? 1.5 ग्राम फोर्स। ठीक है। तो क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या यहां तक कोई डाउट है, बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। सॉरी, इसका और भी पार्ट तो है। विच बॉल विल सिंक। अब बता सकते हो भाई कौन सा बॉल डूब जाएगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कौन सा बॉल डूब जाएगा, जो बी पार्ट है। तो बॉल बी विल सिंक, कि जो बॉल बी है वो हमारा डूब जाएगा जी। क्यों सिंक कर जाएगा, बताओ। ये क्यों सिंक करेगा? बिकॉज जो वेट ऑफ बी है ना वो ज्यादा है फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ बी से। दैट मीन्स जो इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है
वो कम है और इसका वेट ज्यादा है, इसलिए ये डूब जाएगा। और वो फ्लोट क्यों कर रहा होगा जी? क्योंकि वहां पे जो अपथ्रस्ट है ना वो ज्यादा है, किससे? उसके वेट से। दैट्स वाई वो फ्लोट करेगा और ये बॉल भी हमारा सिंक कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसका मुझे वेट पता है एयर में कितना है, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी 1000 बोला है लेने के लिए यहाँ पे। कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। हमें अपेरेंट वेट पूछ रहा है ना? तो अपेरेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं बताओ? जो उसका एक्चुअल वेट है उस वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर लेंगे जी। अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो डेटा लिखो और फिर देखो हमें फाइंड क्या करना है। हमसे पूछ रहा है अपेरेंट वेट फाइंड करने का। तो अपेरेंट वेट जो हमसे पूछा है, तो अपेरेंट वेट कैसे निकालोगे? तो डब्ल्यू डैश होता है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी, इसमें से जो सॉरी सॉरी जो अपना एक्चुअल वेट है उसमें से फोर्स ऑफ बॉयंसी माइनस कर लो। तो हमें फोर्स एक्चुअल वेट पता है भाई, पता है क्या? हाँ पता है। क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी पता है? नहीं पता है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड करना पड़ेगा अपने को, यही है ना इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो डेटा दिए हैं पहले वो लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? 5000 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे वेट भी दे रखा है जी, 0.5 केजीएफ दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है, रो डब्ल्यू से लिखते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब जब फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड कर रहे होंगे तो फॉर्मूला होता है V इंटू रो इंटू जी। अब ध्यान दो यहाँ पे, क्या ध्यान दे बताओ? जो वॉल्यूम फाइंड करना है अपने को क्या लिखना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे जी? क्योंकि वॉल्यूम तो दिया हुआ है ही नहीं। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो दे दिया भाई, वाटर का डेंसिटी दे दिया, लेकिन क्या अपने को वॉल्यूम पता है? नहीं पता है। तो सर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपने को ये तो पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। अपने को मास बाई डेंसिटी तो पता है, सॉलिड का मास पता है भाई, 0.5 के जी एफ है तो मास 0.5 ही होगा ना। तो क्या मैं इसका जो मास है 0.5 के जी अपॉन इसका डेंसिटी 5000 के जी मीटर मतलब किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इसका जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 के जी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना? ठीक है, बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा वो के जी एफ में फाइंड हो जाएगा जी। जब सॉल्व करोगे आप तो ये ट्रिपल जीरो कैंसिल और आपका डेटा आ जाएगा 0.1 के जी एफ। तो क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड हो चुका है? ओके, अब हमें फाइंड करना है अपेरेंट वेट कितना होगा। तो एक्चुअल वेट में से माइनस कर लो भाई फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो एक्चुअल वेट कितना था उसका? 0.5 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना है? 0.1। तो ये हो जाएगा 0.4 के जी एफ। इज इट क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। टू स्फीयर्स ए एंड बी ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड इन वाटर, जिसको वाटर में प्लेस करते हैं, जिसका डेंसिटी दे रखा है। द स्फीयर ए इज मेड ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड स्फीयर बी इज मेड ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी दो स्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम 100 है जी। ठीक है, लेकिन एक जो स्फीयर है वो वुड का है, इसका डेंसिटी दी है, और दूसरा स्फीयर आयरन का है, इसका डेंसिटी भी दे रखा है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर का वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो काफी सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास फाइंड कर लेंगे अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, है ना? ओके, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जो स्फीयर ए है और एक तरफ स्फीयर बी है जी। तो स्फीयर ए का वॉल्यूम कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका डेंसिटी वुड का बना हुआ है तो 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। स्फीयर बी का कितना है? इसका वॉल्यूम भी कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। इसका डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी इसका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना? ठीक है, अब हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ से मास फाइंड करूँ तो मास इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ पे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी है अपने पास 0.3, वॉल्यूम है 100, तो क्या मास का जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया आएगा? क्या वो 30 ग्राम नहीं आएगा? फिर जब वेट फाइंड करोगे तो वेट का कितना हो जाएगा? 30 ग्राम फोर्स हो जाएगा। क्योंकि अपने को नॉर्मली मैंने बता ही दिया इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम जो यूनिट फाइंड करने का होता है वो ग्राम फोर्स या केजीएफ में फाइंड करने का होता है। ठीक है, वैसे अगर आपका कुछ नहीं कहा जाए तो आप फाइंड कर सकते हो, न्यूटन में भी फाइंड कर सकते हो,
डाइन में भी फाइंड कर सकते हो, बट ज़्यादा इजी होता है कि केजीएफ जीएफ में फाइंड कर लो तो ज़्यादा रिलेवेंट रहता है, क्योंकि मैक्सिमम हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी के लिए फाइंड कर लेते हैं जी। बी के केस में भी सेम फाइंड करोगे तुम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या डेंसिटी पता है? बिल्कुल पता है, 8.9। क्या वॉल्यूम पता है? हाँ सर ये भी पता है। इसका कितना मास हो जाएगा? 890 ग्राम होगा। तो जब वेट फाइंड करोगे तो वेट इक्वल्स टू 890 ग्राम फोर्स हो जाएगा। तो क्या ये चीज क्लियर है? क्या दोनों ऑब्जेक्ट का हमने वेट फाइंड कर लिया? ठीक है, ओके जी। फिर नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर। हर एक स्फीयर पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा। ये तो पहला पार्ट था ना कि अपथ्रस्ट कितना लगेगा जी, सॉरी मतलब वेट कितना होगा हर एक स्फीयर का। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज द पार्ट फर्स्ट, दिस इज द पार्ट टू। सेकेंड पार्ट को देखें कितना लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर। देखो जी, तो हर एक स्फीयर पे अपथ्रस्ट फाइंड करोगे तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला कितना होता है? V इंटू रो इंटू जी, यही होता है ना। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम अपने को पता है? बिल्कुल पता है। V कितना है? 100 है। इंटू रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है भैया यहाँ पे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चलेंगे अपन। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इंटू जी, जी को जी छोड़ देते हैं तो 100 ग्राम फोर्स लगेगा। जो फोर्स ऑफ बॉयंसी ये है बी है, इस पे कितना लगेगा बताओ? फोर्स ऑफ जो बी पे लगेगा वो कितना हो जाएगा? वी इंटू रो इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 100 है। डेंसिटी कितना है यहाँ पे? ये 1 लेके चलेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना होगा? 100 ग्राम फोर्स होगा। ओके, तो मुझे ये बताओ क्या दोनों ही केस में इतना लगेगा? बताओ, अभी तक अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, लगेगा क्या? बोलो। दोनों ही केस में इतना नहीं लगेगा जी। ठीक है, क्योंकि देखोगे तुम यहाँ पे ये जो डेंसिटी है ये लिक्विड के डेंसिटी से कम है भाई। अगर आप देखो तो जो डेंसिटी ऑफ ए है ना वो लेस देन है लिक्विड की डेंसिटी से, इसलिए ए जो है वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट कर रहा होगा। और अब अगर बी के बारे में हम देखें तो जो डेंसिटी ऑफ बी है वो ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ एल से। ठीक है, इसलिए जो बी हमारा है वो सिंक करेगा, वो डूब जाएगा जी। तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट लगेगा, जो अपथ्रस्ट हमसे कह रहा है कि अपथ्रस्ट फाइंड करना है, हम पे किस पे फाइंड करना है जी? ए पे फाइंड करना है। अपथ्रस्ट ऑन स्फीयर ए। तो भाई जितना इसका वेट है ना 30 ग्राम फोर्स, यही लगेगा इस पे, 30 ग्राम फोर्स लगेगा। लेकिन अपथ्रस्ट ऑन बी जब फाइंड करोगे तुम, अपथ्रस्ट ऑन बी, तो ये बी पे कितना लगेगा? अपथ्रस्ट ऑन बी जो फाइंड करोगे तो वो लगेगा 100 ग्राम फोर्स। क्यों लगेगा 100 ग्राम फोर्स? क्योंकि ये डूब जाएगा जी। तो क्या यह चीज क्लियर है? दोनों पार्ट क्लियर है आपको? बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द मास ऑफ ए ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 15 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लॉक का मास पता है जी और मुझे इसका वॉल्यूम भी पता है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो कैलकुलेट अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुली इमर्स्ड इन वाटर। दैट मीन्स पूरा पूरा डूबा हुआ है। हमें तब फाइंड करना है जब ये कंप्लीटली हेल्ड फुली इमर्स्ड इन वाटर, जब पूरा डूब चुका है जी। ठीक है, तो फिर से वही जो डेटा पता है उसको लिख लीजिए आप। मास पता है कितना है? 13.5 kg दिया हुआ है जी। अपने को वॉल्यूम भी दिया है कितना है? 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। अपने को डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या मैं इसको 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब लिख दूं? ठीक है, ओके जी। तो पहला पार्ट है अपथ्रस्ट। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू रो इंटू जी। V कितना, वॉल्यूम कितना है? 15 इंटू 10 टू दी पावर -3, यही है ना। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10 टू दी पावर 3। बाकी ग्राम फोर्स में, सॉरी केजीएफ में आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ केजी में है, ऐसा यूनिट में है। तो आप देखोगे ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी को अपन 15 केजीएफ लिख सकते हैं। देखो कितना सिंपल है न्यूमेरिकल्स करना। तो हमेशा जो डेटा दिया है ना उस डेटा को लिखो, फिर आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं जी। बी यूनिट पूछ रहा है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड। जब छोड़ा जाएगा तो वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, और अपना रीजन भी बताना है आपको। देखो फोर्स ऑफ बॉयंसी है 15 kgf और
ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है और उसका मास कितना है 13.5 kgf है जी, यानी वेट कितना हो जाएगा, सॉरी केजी है। अगर बॉडी का वेट फाइंड करें तो 13.5 kgf लग रहा होगा, लेकिन अगर पूरा जब पूरा पूरा इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना लग रहा था 15 kgf है। तो देख सकते हो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो ज्यादा है किससे, वेट से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। क्या वो फ्लोट करेगा बताओ, ठीक है। सब पार्ट से ही सॉल्व करते हैं। वॉट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग। जब वो फ्लोट कर रहा होगा तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा, भाई जितना वेट है उतना ही तो लगता है, जस्ट अभी अपन ने देखा था। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा वो कितना लगेगा बताओ, क्या 13.5 kgf नहीं लगेगा। क्योंकि ये तो तब लगता है ना जब पूरा पूरा डूबा हुआ रहता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो डूब सकता ही नहीं है क्योंकि उसका वेट कम है भाई, अपथ्रस्ट से कम है, तो वो फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करेगा तो दोनों फोर्स बैलेंस होता है एक्चुअली। जब फ्लोट कर रहा होता है तो जितना वेट इधर हो, दैट मीन्स जितना वेट डाउनवर्ड होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड की तरफ भी होगा। जैसे अगर मान लो ये 10 न्यूटन डाउनवर्ड है तो ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ भी लगेगा। जब दोनों फोर्स बैलेंस होगा तभी तो ये फ्लोट करेगा, है ना। क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट बाहर चला आएगा, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अब piece of brass weighs 175 gram force in air and 150 gram force when fully immersed in water. दैट मीन्स एयर में इसका इतना वेट है और लिक्विड में उसका जो है, दैट मीन्स वाटर में इसका इतना वेट है जो अपने पास दिया हुआ है यहाँ पे दोनों कंडीशन। द डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस। तो हमसे ब्रास पीस का वॉल्यूम पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अपने पास दिया हुआ क्या है, वेट पता है कितना है, 175 ग्राम फोर्स है। इसका जो अपरेंट वेट है वो भी दिया है, कितना है 150 ग्राम फोर्स है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो जब फाइंड करते हो आप फर्स्ट में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू रो इंटू जी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड कैसे करोगे आप, 175 माइनस 150, अपरेंट वेट माइनस कर लो टोटल वेट में से, है ना। v अपने को फाइंड करना है जी, और डेंसिटी अपने को पता है 1 है, जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ ग्राम फोर्स है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 नहीं आ जाएगा। तो क्या 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नहीं हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द ब्रास पीस वेट लेस इन वाटर। भाई ये कैसा क्वेश्चन है बताओ, ये वो लेस क्यों है। अरे भाई अगर लिक्विड में किसी भी चीज को अगर हम प्लेस करते हैं तो उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट्स वाई उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, ड्यू टू अपथ्रस्ट। भाई अपथ्रस्ट की वजह से उसका जो वेट है ना वो यहाँ पे कम हो जाता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं होगा, सिर्फ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। एक मेटल क्यूब है जिसका एज पता है, साइड पता है, और मुझे उसका डेंसिटी भी दे रखा है। उसको हमने किसी थ्रेड से जो है कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। हमें इस यहाँ पे थ्रेड में टेंशन पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो ये आपका अटैच्ड है, इससे क्या अटैच्ड है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, चलो मान लो यहाँ पे है वो सही। और ये एक मेटल का ब्लॉक है जी, एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। और ये डूबा हुआ है, किसमें डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है एक लिक्विड में, ठीक है। एक कंटेनर में जो है ये सबमर्ज्ड है जी। ये एक कंटेनर में जो है मान लो सबमर्ज्ड डूब रहा है, ठीक है। अगर हमें मेटल का साइड पता है कि वो 5 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, साइड का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ। क्या मैं 125 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकता इसका, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल पता है ना, डेंसिटी ऑफ मेटल कितना है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी पता है अपने को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा चीज दिया है, ये मेटल का दिया रखा है, यहाँ पे ये लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है अपने पास, है ना। अब देखो जी, अपने को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टेंशन। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब क्या, ये जो टेंशन हमसे पूछ रहा है दैट मीन्स जो अपेरेंट वेट होगा, हमसे अपेरेंट वेट ही तो पूछ रहा है। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, टोटल वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी कर लो।
भाई ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स किसके बराबर है? अपरेंट वेट के बराबर। दैट मीन्स जब ये लिक्विड में डूबा हुआ है तो जितना फोर्स, दैट मीन्स इसका जो अपरेंट वेट, जो टोटल वेट होगा उसमें से आप थ्रस्ट माइनस कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग वेट इसका होगा वही वेट मेजर करेगा ना टेंशन फोर्स, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ से मास फाइंड कर सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से? तो डेंसिटी 9 है, वॉल्यूम 125 है, तो क्या ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? 1125 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। अगर अपने को मास फाइंड हो चुका है तो क्या हम वेट फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का? 1125 ग्राम फोर्स, बस एफ लगा देना, ग्राम फोर्स फाइंड हो जाएगा। अब अपने को चाहिए भाई अपरेंट वेट कितना है, तो 1125 इसका टोटल वेट है, माइनस इस पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है वो कितना लग रहा है जी? फोर्स ऑफ बॉयंसी भी तो फाइंड करना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी है वी इंटू रो इंटू जी, वॉल्यूम है 125, क्योंकि पूरा डूब चुका है तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इंटू डेंसिटी 1.2। ठीक है, बाकी ये ग्राम फोर्स हो जाएगा यहाँ पे यूनिट। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो 1125 माइनस 150 सॉल्व करके आएगा कितना आएगा बताओ? 1125, एक मिनट, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 975 ग्राम फोर्स होगा, है ना? ठीक है, ये तो ग्राम फोर्स में है। अगर आपको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 975 ग्राम में कितना केजी होता है? 1000। अगर उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये जो है ना हमारा, ये तो केजी में कन्वर्ट हो गया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा अपना, किसमें? न्यूटन में आ जाएगा। तो 9.75 न्यूटन। क्या ये चीज क्लियर है? तो ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट पूरा डूब चुका है तो जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा ना, जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है। बट अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स्ड नहीं है, पूरा पूरा नहीं डूबा है, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, जो वाटर में फ्लोट कर रहा है विद इट डायमेंशंस अपने पास गिवन है, दैट मींस वॉल्यूम दिया हुआ है। कैलकुलेट द बॉइंट फोर्स, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अपन वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, कितना? 50 इंटू 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा बताओ? 125 000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा बताओ? 125 पे 000, और मुझे पता है 100 फिर 00 फिर 00, 6 टाइम्स जीरो हो जाते हैं, मीटर क्यूब हो जाएगा। 000 कैंसिल, बचा क्या? 125 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब बच गया। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है अपने पास, दिया है क्या? नहीं दिया है तो ले लेते हैं अपन, 1000 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है ना? जब फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइंड करेंगे तो क्या होगा? v इंटू रो इंटू जी, तो v पता है 125 बाई 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 लेके चलना है, और g की वैल्यू दे रखा है अपने पास यहाँ पे 9.8, तो वो 9.8 लेके चलना है। ये और ये कैंसिल, फिर आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1225 न्यूटन। देखा? तो जो डेटा दिया है लिखो, यूनिट का ध्यान रखे जी, है ना? क्योंकि अपने को यहाँ पे न्यूटन में फाइंड करना था, सब कुछ ऐसा यूनिट में लेके चलना था। तो वॉल्यूम का अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया, ये भी अपन ने केजी पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स कि ऐसा यूनिट में लिया है। ठीक है, तो अपना आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, अब बॉडी ऑफ मास 3.5 kg, मुझे इसका मास पता है 3.5 kg है, मुझे इसका वॉल्यूम भी पता है, दैट मीन्स ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वाटर को डिस्प्लेस करता है। अगर इतना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस किया तो इसका वॉल्यूम भी तो इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये फुली इमर्स्ड है, ले रखा है, फुली इमर्स्ड है, तो पूरा पूरा डूब चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है भाई, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा बताओ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पूरा पूरा डूब जाता है ना, तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, यही ऑब्जेक्ट का भी तो वॉल्यूम होगा।
क्योंकि पूरा डूब चुका है भाई। जैसे कोई बोतल को अगर पूरा डुबो दिया आपने, तो उस बोतल का जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर, वो इतना ही लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा वो, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपने पास दिया हुआ है। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं जी। पूछ रहा है हमसे द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होगा? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपथ्रस्ट का? v इंटू रो इंटू जी। तो वॉल्यूम पता है 1000 होता है, डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चलना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1000 ग्राम फोर्स होगा। 1000 ग्राम फोर्स, अगर इसको केजीएफ में कन्वर्ट किया जाए तो कर सकते हो आप। 1000 ग्राम में को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 केजी इंटू फोर्स, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1 केजीएफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अपरेंट वेट कितना होगा जी? अपरेंट वेट कैसे फाइंड करते हो? जो एक्चुअल वेट होता है उसमें से फोर्स ऑफ बॉयंसी माइनस कर लीजिए। एक्चुअल वेट कितना है इसका बताओ? 3.5 केजी दे रखा है। 3.5 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2.5 केजीएफ, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, और ये अपथ्रस्ट एंड डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, इसका भी कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसमें से सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लिए, दैट मीन्स यू आर द जीनियस। और अगर आपके, दैट मीन्स आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को वापस से एक बार सॉल्व करके देखें। और अगर फिर भी नहीं होता है तो वीडियो को फिर से देखो एक बार, ठीक है। ओके, देन बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।